हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन आप लोगों के बीच हर दिन के माफिक आज भी एक बायोग्राफी लेके आया हूँ जो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। 1924 से लेकर 1966 तक हिंदी फिल्मों में राज करने वाले राज कपूर जी के बारे में आज पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो दोस्त, वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखना है। और वीडियो में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा ऑल नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो मैं जब भी बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्त, देर न करते हुए मैं आइए शुरू करता हूँ राज कपूर जी की पूरी कहानी को। हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक थे। नेहरू समाजवादी से प्रेरित अपनी शुरुआती फिल्म से लेकर प्रेम कहानियों को मादक अंदाज से पर्दे पर पेश करके उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए रास्ते तय किया। इस पर उनके कई फिल्मकार चले। भारत में अपने समय के सबसे बड़े शोमैन थे। सोवियत संघ और मध्य पूर्व के राज कपूर को लोकप्रिय दंत कथा बन चुकी थी। उनकी फिल्म खासकर श्री 420 में मुंबई की जो मूल तस्वीर पेश की गई है वह फिल्म निर्माताओं को अभी तक आकर्षित करती है। राज कपूर की फिल्मों की कहानियाँ आमतौर पर उनके जीवन से जुड़ी होती थी और अपनी ज़्यादातर फिल्म के मुख्य नायक वे खुद होते थे। जानते हैं हिंदी फिल्म की सफ़र, इनकी संघर्ष भरी सफ़र। सन 1935 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में राज कपूर ने फिल्म इनकलाब में अभिनय किया था। उस समय के मुंबई टॉकीज स्टूडियो में सहायक हेल्पर का काम करते थे। बाद में वे केदार शर्मा के साथ क्लेपर बॉय का कार्य करने लगे। कुछ लोगों का मानना है कि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर को विश्वास नहीं था कि राज कपूर कुछ विशेष कार्य कर पाएगा, इसलिए उन्होंने उस सहायक या क्लेपर बॉय जैसे छोटे काम में लगवा दिया था। परंतु पृथ्वीराज कपूर के साथ रहने वाले बाद के दिनों में राज कपूर के निजी सहायक एवं सहयोगी निर्देशक वीरेंद्र नाथ त्रिपाठी का कहना था कि पापा जी पृथ्वीराज हमेशा कहते थे राज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, पर फिल्मी दुनिया में शानदार काम करेगा। आज केदार ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया है, लेकिन एक दिन वह भी होगा जब लोग राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं बल्कि पृथ्वीराज को राज कपूर के बाप होने के कारण जानेंगे। उस समय के प्रसिद्ध निर्देशक केदार शर्मा ने राज कपूर के भीतर के अभिनय क्षमता और लगन को पहचाना और उन्होंने राज कपूर को सन 1947 में अपनी फिल्म नीलकमल में नायक हीरो बतौर भूमिका निभाने का मौका दिया। तो सन 1946 से 47 में प्रसिद्ध केदार शर्मा की नीलकमल तथा मोहन सिन्हा के निर्देश में बनी चित्तौड़ विजय और दिल की रानी तथा 1948 में एम केलकर द्वारा निर्देशित अमर प्रेम में भी मधुबाला ही राज कपूर की नायिका थी। नरगिस के अतिरिक्त मधुबाला के साथ ही राज कपूर ने अब सबसे अधिक फिल्मों में नायक भी भूमिका करने लगे थे, परंतु इनमें सफल केवल नीलकमल की ही नहीं थी। अन्य फिल्मों की असफलता के कारण उन्हें भुला दिया गया। 1948 में निर्देशित आग वह पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता के साथ साथ निर्देशक के रूप में भी राज कपूर सामने आए। हालांकि यह फिल्म सफल नहीं हो पाई। आग के प्रदर्शन के साथ ही राज कपूर की छवि एक विवादग्रस्त व्यक्ति के रूप में बनी। आग स्थापित परंपराओं का अनुकरण नहीं करती थी, किंतु अपनी अलग पहचान भी नहीं बना सके। आग के बाद 1949 में राज कपूर बरसात फिल्म में
अभिनेता के साथ साथ निर्देशक के रूप में भी पुनः उपस्थित हुए और इस फिल्म ने सफलता का नया मानदंड कायम कर दिया। इस फिल्म की लगभग पूरी टीम ही नई थी। संगीतकार नए थे, शंकर जयकिशन। इस फिल्म के गीतकार भी नए थे, जो कि हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जी थे। लेखक नए थे, रामानंद सागर। निम्न की नायिका भी नई थी और निम्मी इतनी ही नहीं बल्कि राधु कर्मकार, MR एचारकर और जीजी माइकर जैसे नए टेक्नीशियनों की पूरी टीम भी नई थी। इन कारण से लोग कहते थे आग में जो कुछ जलने से रह गया है वह बरसात में बह जाएगा। लेकिन राज कपूर ने उन किन्हीं की बातों में पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ 1 वर्ष के समय में बरसात पूरी हो गई और 1949 में बरसात के प्रदर्शन के साथ ही हिंदी फिल्म सिनेमा में विस्मय का विस्फोट हुआ। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, रामानंद सागर, निम्मी और सारे टेक्नीशियन रातों रात चोटी पर पहुंच गए। बरसात का संगीत देश काल की समस्याओं को लांघ गया। चारों ओर मुकेश और लता के गाए हुए गीतों की धुन थी। गायिका लता मंगेशकर की पहचान भी बरसात फिल्म में ही मुख्यतः बन पाई। बरसात पूरी तरह एक नई फिल्म थी जिसकी नसों में पूरा नया खून था। इतनी ताजगी और स्वनिर्मित के साथ जुड़कर इस पर सफल होने का दूसरा कोई उदाहरण आज़ादी के बाद के हिंदी सिनेमा के पास नहीं था। बरसात ही एक प्रचंड सफल का यह परिणाम था कि इनके अगले वर्ष अर्थात 1950 में नायक के रूप में राज कपूर भी 6 फिल्में लाए थे। राज कपूर के पूरे नायक युग में एक वर्ष में इससे अधिक फिल्में कभी नहीं आई थी। इस वर्ष नरगिस के साथ उनकी जान पहचान और प्यार फिल्में आई। केदार शर्मा के निर्देशित गीता वाली के साथ बाबरे नयन, AR कारदार के निर्देशित में सुरैया के साथ दास्तान जी राकेश के निर्देश में सन 1951 में प्रसिद्ध आवारा हिंदी सिनेमा के इतिहास में भी मील का पत्थर साबित हुआ। इसने राज कपूर को नायक के रूप में नई और अलग पहचान दी। आवारा ने ही फिल्मकार के रूप में एक दृष्टिकोण दिया और आवारा ने ही उनकी फिल्मों को सामाजिक अर्थात के धरातल पर ला खड़ा किया। सुप्रसिद्ध फिल्म समालोचक प्रहलाद अग्रवाल के शब्दों में से आया। राज कपूर जी के फिल्म मेरा नाम जोकर असफल परंतु कालजयी थी। 1970 के दिसंबर में RK फिल्म की अपनी समय की सबसे महंगी फिल्म मेरा नाम जोकर अखिल भारतीय स्तर पर एक साथ प्रसिद्ध हुई। यह राज कपूर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण का अच्छी फिल्म थी। फिल्म समालोचक प्रहलाद अग्रवाल के शब्दों में थी। बात करता दोस्त राज कपूर जी की अंतिम फिल्म मेरा नाम जोकर के साथ ही राज कपूर ने नायक के रूप में फिल्मों से विदा ले ली। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में चरित्र अभिनेता के रूप में भूमिकाएं अभिनय के पहली बार RK फिल्म के बाद बैनर तले निर्मित कल आज और कल में चरित्र अभिनेता के रूप में प्रस्तुत हुआ था।
इसके निर्देशक उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र रणधीर कपूर। बाद में रणधीर कपूर निर्देशित धर्म करम के अलावा उन्होंने दारा सिंह की फिल्म मेरा देश मेरा धर्म, दुलाल निर्देशित खान दस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी को नौकरी, संजय खन्ना की चांदी सोना तथा अब्दुल्ला में भी चरित्र अभिनय किया था। बात करता हूँ दोस्त वकील बाबू, उनके द्वारा अभिनीत अंतिम फिल्म रही थी। केवल निर्माता निर्देशक के रूप में उन्होंने फिर बाद में काम करने लगे। सन 1960 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से पुरस्कृत अभिनेता अनाडी ने किया था। 1962 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जिस देश में गंगा बहती है से किया था। 1965 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार संगम से हुई थी। और बात करूं 1986 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार राम तेरी गंगा मैली से हुई थी। तो दोस्त कई सारे ये एक ऐसी अभिनेता हैं जो कई सारे फिल्म